जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। मैं ललित आचार्य पुणे उपस्थित हूँ आपके सामने एक बहुत ही शानदार सेशन के साथ। देखिए, आज हम बात करने वाले राजस्थान में हस्तकलाएं। हस्तकला के बारे में आज अपन डिटेल से पढ़ेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास अच्छी लगे तो शेयर भी करना। देखिए, बात करते हैं हस्तकला। वैसे हाथों से की जाने वाली तैयार कलाओं को हम क्या कहते हैं? हस्तकला कहते हैं। हाथों के द्वारा तैयार की जाने वाली कलाओं को हम हस्तकला के नाम से जानते हैं। वैसे हस्तकला को लघु उद्योग का दर्जा दिया गया है। कौन सा उद्योग है? लघु उद्योग। और ये लघु उद्योग का दर्जा दिया गया है 1992 के अंदर। हस्तकला की जो आत्मा है वो कहा जाता है मीनाकारी कला को। हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र रहा है वो रहा है बोरनोडा। और बोरनोडा कहाँ पर है? तो जोधपुर के अंदर है। यहाँ पर हस्तकला के तहत राजसिको की स्थापना की गई और ये स्थापना हुई थी 3 जून 1961 को। और इसका कार्य जो होता है वो होता है हस्तकला को बढ़ावा देना। फिर इसके तहत इसका पूरा नाम है राजस्थान लघु उद्योग निगम। इसको कहते हैं RAJSICO, राजसिको। और इसका मुख्यालय रखा गया था जयपुर में। याद रखना, 3 शिल्प ग्रामों की स्थापना की गई है। पहला शिल्प ग्राम है हवाला गांव, उदयपुर के अंदर है। 1989 में हवाला शिल्प ग्राम की स्थापना की गई थी। दूसरा शिल्प ग्राम है पालगांव, जोधपुर के अंदर है। तीसरा हवाला ज्वार कला केंद्र आपके जयपुर के अंदर है। और नवीनतम जो प्रस्तावित शिल्प ग्राम है वो है मोलेला गांव, राजसमंद, जहाँ का टेराकोटा कला प्रसिद्ध रही है। नेक्स्ट आगे बात करें तो 2023 के अंदर अभी हाल ही में 5 जो हस्तकला है उसके ऊपर GI टैग जारी किया गया है। पहली कला है उस्ता कला, बीकानेर की है। दूसरी कशीदाकारी कला, बीकानेर की है। तीसरी कोप्तागिरी जो है वो कला आपके उदयपुर की है। चौथी ये पिछवाई कला, नाथद्वारा, राजसमंद की है। 5वीं कला बंदेज कला, जोधपुर की, जिनके ऊपर GI टैग जारी किया गया है। और यहाँ से आपको पता है किसी भी एग्जाम के अंदर जो है वो आपके प्रश्न देखने को मिलेगा। जो भी राजस्थान के अंदर एग्जाम होंगे 2024 में या 25 में, यहाँ से एक ना एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोट्री कला। वैसे पोट्री कला है क्या? तो चीनी के बर्तनों पर की जाने वाली जो कलात्मक डिजाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं? पोट्री कला कहते हैं। कि जो चीनी के बर्तन है उसके ऊपर कुछ कलाएं की जाएगी, डिजाइन की जाएगी अच्छी प्रकार से, उसे हम पोट्री कला कहते हैं। वैसे पोट्री कला कहाँ से लाए हैं? तो याद रखना, ये पर्शिया से लाए थे। और पर्शिया कहाँ है? ईरान में है। वैसे लेकर कौन आए थे? तो याद रखना, ये आपके मान सिंह जी जो हैं वो लाहौर से ब्लू पोट्री और मीनाकारी कला को लेकर आए थे। यहीं से ये फेमस हुई है। यहाँ पर कुछ पोट्रियाँ हैं, जैसे ब्लैक पोट्री कहाँ की? कोटा की हैं। ब्लू पोट्री कहाँ की? जयपुर की हैं। सुनहरी पोट्री कहाँ की? बीकानेर की हैं। कागजी पोट्री कहाँ की है? तो याद रखना, अलवर की। ये 4 प्रमुख पोट्रियाँ काफ़ी ज़्यादा फेमस रही हैं। अब पढ़ेंगे ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री को देखो, यहाँ पर एक अन्य नाम मिलता है, इसको कहते हैं रईस पोट्री। अन्य नाम क्या है? रईस पोट्री। प्रसिद्ध कहाँ की है ब्लू पोट्री? तो प्रसिद्ध रही है जयपुर की। ब्लू पोट्री प्रसिद्ध कहाँ की है? तो जयपुर की है। और इसको जयपुर में लाए कौन थे? तो मान सिंह जी लेकर आए। कहाँ से लाए? तो याद रखना, ये लाहौर से लेकर आए थे। और प्रसिद्ध इसका कलाकार है, इसका नाम है कृपाल सिंह जी। और कृपाल सिंह जी को पद्मश्री दिया गया था 1974 में, याद रखना है। पद्मश्री सम्मानित जो कलाकार है उसका नाम है कृपाल सिंह जी, जिन्हें 1974 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अन्य कलाकार की देखें तो मीनाक्षी राठौड़ है और नाथीबाई है। याद रखना, ब्लू पोट्री का जो स्वर्णकाल है वो राम सिंह जी सेकंड का जो शासनकाल रहा है, राम सिंह जी सेकंड के जो शासनकाल रहा है उसे ब्लू पोट्री का स्वर्णकाल कहते हैं। राम सिंह जी ने कालू और चुंडामन को दिल्ली प्रशिक्षण लेने हेतु भेजा था, ये भी आपको विशेष याद रखना है। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं मीनाकारी कला। वैसे मीनाकारी कला है क्या? तो आभूषणों में रंग भरने की कला क्या कहलाती है? मीनाकारी कला कहलाती। आभूषणों में रंग भरने की कला मीनाकारी कला कहलाती है। अन्य नाम क्या है? तो याद रखना, मीनाकारी को कहते हैं हस्तकला की आत्मा। प्रसिद्ध कहाँ की? मीनाकारी जयपुर की है। जयपुर में कौन लेकर आए? तो मान सिंह जी। कहाँ से लाए? तो लाहौर से लेकर आए। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो कुदरत सिंह जी हैं। पद्मश्री कब मिला? तो 1988 में मिला है। यहाँ पर कुछ मीनाकारी कलाएं हैं, जैसे सोने की मीनाकारी कहाँ की है? तो प्रतापगढ़ की है। कांच की मीनाकारी कहाँ की है? तो कोटा की है। तांबे की मीनाकारी कहाँ की है? तो भिलवाड़ा की है। चांदी की मीनाकारी कहाँ की है? तो नाथद्वारा, राजसमंद की है। चमड़े की मीनाकारी कहाँ की? बीकानेर की। पीतल की कहाँ की है? तो जयपुर और अलवर की। एक मीनाकारी आती है यहाँ पर लाख की मीनाकारी।
लाख की मीनाकारी है, और ये मीनाकारी कहाँ की है तो याद रखना ये बीकानेर की है। लाख की मीनाकारी कहाँ की है, बीकानेर की हैं, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे आती है आपकी थेवा कला। थेवा कला को 2002 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। ये क्या है थेवा कला तो याद रखना, ब्लेजियम पत्थर पर सोने की बारीकी की जाती है। ब्लेजियम जो पत्थर है उसके ऊपर सोने की बारीकी जो कला है वो की जाती है, इसलिए अपन इसे थेवा कला कहते हैं। और थेवा कला प्रसिद्ध कहाँ की रही है तो प्रतापगढ़ की रही है। प्रसिद्ध परिवार है इसका सोनी परिवार है। प्रवर्तक जी रहे हैं इसके नाथूजी सोनी। नाथूजी सोनी आपके थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। और ये परिवार कौन सा है, सोनी है, कहाँ की, प्रतापगढ़ की हैं। प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो महेश जी सोनी 2015 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। विश्व स्तर पर प्रसिद्ध कराने वाला व्यक्ति है जस्टिस बंकी। थेवा कला को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध करवाया था जस्टिस बंकी ने। और अन्य कलाकार गिरीश जी सोनी है। यह कला गोपनीय कला है, ये बहन बेटियों को नहीं सिखाई जाती हैं, क्योंकि ये बहन बेटियां आदि पागल होती हैं और ये अपने ससुराल के अंदर जाकर, ससुराल में जाकर अपने पति को या फिर अपने बॉयफ्रेंड को बता देती हैं, इसलिए इनको ये कला नहीं सिखाई जाती है। बॉयफ्रेंड को बता देती है लड़कियां, बड़ी खतरनाक होती हैं। फिर है उस्ता कला। उस्ता कला याद रखना क्या है तो ऊंट की खाल पर की जाने वाली एक कला है। 2023 में जीआई टैग, और ये कहाँ की है, बीकानेर की है। प्रारंभ अनूप सिंह के शासनकाल में ये उस्ताद को लेकर आए थे, और अनूप सिंह का काल जो है उस्ता कला का स्वर्ण काल माना जाता है। लाहौर से उस्ताद को लेकर आए थे और उस्ताद ने इसको क्या किया था, फेमस किया था बीकानेर में, याद रखना है। वैसे अन्य नाम क्या है उस्ता कला का तो मुनवत्ती कला है, और इसका प्रसिद्ध कलाकार है उसका नाम है हिशामुद्दीन उस्ता। वैसे ऊंट के गले का जो आभूषण है उसे कहते हैं गौरबंद। क्या कहा जाता है, गौरबंद। आगे है फड़ कला। फड़ क्या है तो कपड़े पर चित्रात्मक लेखन फड़ कहलाता है। प्रसिद्ध कहाँ की फड़ कला, शाहपुरा की है। परिवार कौन सा प्रसिद्ध रहा है तो जोशी परिवार है। प्रवर्तक या चितेरे जी कौन है तो श्रीलाल जी जोशी है। पद्मश्री मिला है उनको 1906 में। वैसे प्रसिद्ध चितेरी जो रही हैं वो याद रखना पार्वती देवी हैं। विश्व प्रसिद्ध चितेरी रही है वो है गौतली देवी। और यहाँ पर देखिए लोकप्रिय फड़ कौन सी है तो पाबूजी की फड़ है। वैसे पाबूजी की फड़ में रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है ये प्रयोग में लिया जाता है। सबसे लंबी फड़ किसकी है तो देवनारायण जी की है। और दिन में वाचन करने वाली फड़ कृष्णदला रामदला की फड़ है, और जिसका वाचन नहीं होता है वो है आपकी भैंसासुर की फड़ है। नेक्स्ट है पोमचा। क्या है पोमचा, याद रखना कुछ महिलाएं होती जो पुत्र और पुत्री के जन्म पर पहनती हैं। वैसे पीला पोमचा कहाँ का है तो जयपुर का है। ये पुत्र रत्न की प्राप्ति पर महिला द्वारा पहना जाता है। महिलाएं क्या करती हैं, पहनती हैं, ठीक है। आगे है गुलाबी पोमचा, पुत्री प्राप्ति पर पहनते हैं। और काला पोमचा इसे कहते हैं चीड़ का पोमचा। क्या कहते हैं, चीड़ का पोमचा भी कहते हैं। और ये याद रखना कौन पहनते हैं तो ये कोटा के अंदर जो महिलाएं हैं विधवा वो इसे पहनती है, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि टेराकोटा, पक्की मिट्टी के बर्तनों पर कलात्मक डिजाइन करना टेराकोटा है। कहाँ का है तो मोलेला गांव राजसमंद का है। और प्रवर्तक कौन है तो मोहनलाल जी प्रजापत, पद्मश्री से सम्मानित है, ये भी 2012 में। बू गांव नागौर का मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखना है। फिर है हरजी गांव नागौर, यहाँ के क्या प्रसिद्ध हैं तो यहाँ के मामा जी के घोड़े काफी प्रसिद्ध रहे हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं काष्ठ कला। काष्ठ कला कहाँ की क्या है तो लकड़ी पर की गई कला है। प्रसिद्ध कहाँ की, बस्सी चित्तौड़गढ़ की काष्ठ कला काफी ज्यादा प्रसिद्ध रही है। प्रवर्तक कौन है तो प्रभात जी सोनी इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रसिद्ध कलाकार जो हैं वो याद रखना सत्यनारायण जी सुतार इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। कावड़ कला क्या है तो चलता फिरता मंदिर या चल फिर देवघर कहते हैं। लकड़ी का मंदिर होता है। प्रसिद्ध कहाँ की, बस्सी की है। और प्रसिद्ध कलाकार है मांगीलाल जी सुतार। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि चमड़े का कार्य मानपुरा मोचड़ी जयपुर का काफी प्रसिद्ध रहा है। कशीदाकारी जो कला है वो याद, कशीदाकारी जूतियां कहाँ की है तो जालोर की हैं। मोजड़ियां कहाँ की है तो जोधपुर की हैं। चमड़े का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ, कोटा के अंदर होता है। तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध है, सिरोही की हैं। कृषि के औजार कहाँ के, श्रीगंगानगर हैं। खेल के सामान कहाँ के तो हनुमानगढ़ के हैं। मिरर वर्क पूछा जाए तो जैसलमेर का है। पेच वर्क कहाँ का है तो शेखावाटी और जयपुर का है।
खेसले कहाँ के, जालोर के, नंदे कहाँ के, टोंक के, गलीचे कहाँ के, बीकानेर की जेल के, दरिया टाकला गांव नागौर है, लवाना गांव दौसा है, सालावास गांव जोधपुर का, रेण टोंक के हैं। नेक्स्ट है कोप्तागिरी, उदयपुर जयपुर अलवर की प्रसिद्ध है। मुरादाबादी कला जयपुर और अलवर और जयपुर की प्रसिद्ध है। तायनिशा कला उदयपुर और अलवर की हैं। गोटे के कार्य खंडेला सीकर में, गोटे के प्रकार लिम्पा, लिम्पी, मुकेश और किरण है। मथेरणा कला आपके बीकानेर की रही है। सांगानेरी प्रिंट सांगानेर जयपुर का है। बगेरू प्रिंट जयपुर का है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था हस्तकला से संबंधित एक पार्ट। इसका भी आपको दूसरा पार्ट देखने को मिलेगा, इसका भी आपको दूसरा पार्ट देखने को मिलेगा और वो नेक्स्ट दिन यानी इसको अपन कल डालेंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।